वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 201वें प्रश्न को देखिएगा। ललितपुर जिला जो है वहां पर स्थित है तालबेहट का किला। ये कब बना था और किसके द्वारा बनवाया गया था? ये दो चीज आपको बतानी है। तो 1667 और राजा बीरबल के द्वारा इसको बनवाया गया था, या फिर भरत शाह ने इसको बनवाया था 1618 में, या फिर 1526 में बाबर बनवाया था, या राजा भारमल के द्वारा इसको 1645 में बनवाया गया था। 201वें प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला। ये भरत शाह के द्वारा बनवाया गया था, समय था 1618 का। प्रश्न संख्या 202, ये मंगलगढ़ का दुर्ग है जो कि हमीरपुर में है। लोकेशन इसकी बताई गई हमीरपुर। आपको बताना है कि ये कौन से जमाने में बना है, गुप्त, चंदेल, मुगल या कुषाण। और इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला। ये चंदेलों के समय का बना हुआ है, ठीक है, चंदेल। 203 प्रश्न में पूछा गया कि किस कलाकार, यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित कालांकर या काला कांकर इसको कहा जाता है, और एकदम ठेठ में बोलते हैं काला कंकड़। तो ये जो दुर्ग है ये प्रतापगढ़ में है। पहली चीज, काला कंकड़ या काला कांकर जो दुर्ग है ये असल में प्रतापगढ़ में है, लेकिन इसको कब और किसके द्वारा बनवाया गया ये आपको देखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1680 और मान सिंह के द्वारा, या 1628 और तेज सिंह के द्वारा, 1608 और अकबर के द्वारा, या 1605 और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 203वें प्रश्न को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। ये राजा तेज सिंह के द्वारा बनवाया गया था, समय था 1628 का। और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का जो देवगढ़ नाम का स्थान है वहाँ पर एक किला बना हुआ है। अब ये जो किला है ये कौन से समय का है? सल्तनत काल का है, मुगल काल का है, मौर्यों या गुप्तों के समय का है? 204 को आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए अच्छे से, गुप्त पीरियड का है। ये जो किला है ये गुप्तों के समय का है। प्रश्न संख्या 205, यहाँ देखें, मेरठ में स्थित बरनावा का किला ये किस समय में बना हुआ है? तो यहाँ मुगल, महाभारत, रामायण और मौर्य काल दिया हुआ है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा आपका, यहाँ बरनावा का किला लिखा हुआ है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ये महाभारत काल का बना हुआ है। और यहाँ पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो पंचमहल, जहांगीर का महल, मरियम का महल और बीरबल का महल। 206 को आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है इसमें से बी वाला, ये जहांगीर का महल है जो कि यहाँ पर मतलब फतेहपुर सीकरी में नहीं है। प्रश्न संख्या 207, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? एकदम सीधा पॉलिटी का क्वेश्चन है। और 207वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसमें से डी हो जाएगा, 6 साल का। अब यहाँ पूछा गया कि बल्क ड्रग्स पार्क ये कौन से जिले में स्थापित होगा उत्तर प्रदेश के? रायबरेली, वाराणसी, ललितपुर या गाजियाबाद? तो 208 का सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। ये ललितपुर है, ललितपुर में स्थापित होगा, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने आर्थिक संभाग हैं यानी इकोनॉमिक डिवीजन है? आप बताइए। 6, 7, 3, 4 ऐसे संख्या दी हुई है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। हमने डी को चुना। अब यहाँ देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो सबसे बाद का है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। तो आप जानते ही हैं कि इलाहाबाद और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये दोनों ही बहुत पुराने हैं। सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लेकिन बाकी जो दो हैं ए और सी वाला, उसमें से आप निर्णय लीजिएगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका ए वाला, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे बाद वाली। इसके बाद प्रश्न संख्या 211, उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद को तीर्थराज की संज्ञा दी गई? तो गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पर तीरथ जो है वो तीर्थराज कहा जाता है प्रयाग को। इसमें से हम चुनेंगे किसको? 211वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसका प्रयागराज हो जाएगा। तीर्थों में ये राजा है। इसके बाद आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 212 को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम जो है, मतलब पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950, 1974, 1964, 1965 और 1968। तो 212वें को आपने देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा इसमें से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला, ठीक है। ये 1974 का है। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है? गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया और वाराणसी, बताइए। तो लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र जो है वो गाजीपुर में है।
चेचक का भयंकर प्रकोप था और दुर्भाग्य से इसका दूसरा कार्यकाल जब आता है तो ये उसी समय इस पूर्वी मैदानी इलाके में प्रवेश करता है। और एक तो गर्म जलवायु का आदती नहीं था, ऊपर से चेचक का संक्रमण हो जाता है और गाजीपुर पहुंचते पहुंचते इसका स्वर्गवास हो जाता है। अब जब मृत्यु होती है तो उस समय चेचक की महामारी से मरने वालों को कोई हाथ भी नहीं लगाता था, तो इसके जो साथी थे वो डर के मारे वहीं पर दफन कर देते हैं। तो अभी भी वहाँ पर लाट है कार्नवालिस की, तो इसमें से आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 214 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था, ये बताइए। 1915, 1918, 1922 और 1925। तो 214वें प्रश्न को देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा। ये 1918 की बात है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी में कई बार बदलाव हुए हैं, तो आप बताइए कि राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब ट्रांसफर की गई, मतलब बनी। वर्तमान में लखनऊ है, लेकिन एक समय था कि ये आगरा में थी, उसके बाद ये इलाहाबाद में आई। तो वो समय कौन सा था कि आगरा से इलाहाबाद आती है? यहाँ समय नीचे आप देख ही रहे हैं। बताएं इसमें से उत्तर हम किसको चुनेंगे? तो इसका हो जाएगा सी वाला, ये 1858 का समय था। ठीक है। बौद्ध धर्म का पालना कौन से राज्य को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना यानी बौद्ध धर्म को पोषित करने वाला राज्य, कहने का मतलब ये। तो 216 का सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति भले ही बिहार में किए हों और पैदा भले ही नेपाल के साइड में, मतलब हिमालयी राज्यों में हुए हों और देशों में, लेकिन उनका जो असली कर्म क्षेत्र है वो तो यूपी ही है। यहीं से तो उन्हें प्रसिद्धि और पहचान मिलती है। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बोध गया से सीधा प्रस्थान करते हैं तो सारनाथ आते हैं यूपी में, और यहीं से उनका धर्म प्रचार का काम शुरू होता है। तो इसमें से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अच्छा, 217वें को देखिएगा। कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? शूरसेन, कौशल, काशी और अंग। तो शूरसेन, कौशल, काशी और अंग को आप देख रहे हैं, और 217वें का जो सही जवाब है वो इसमें से आपका हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अंग महाजनपद कहाँ पे है? भागलपुर रेंज जो है उसमें पड़ता है, भागलपुर यानी बिहार। इसके बाद 218वें को देखिए। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कथन है, उन पर विचार करके बताइए सही कौन सा है। तो देश में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है, सबसे ज़्यादा आलू की खेती यहीं पर होती है, और ये सबसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य भी है। यहाँ सब कुछ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा जा रहा है। आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? 218 का करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला। तीनों सही है, इसमें कोई समस्या नहीं। और 219वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर पूछा गया कि गोल्डन वर्मा स्तूप जो है ये कहाँ पर है, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी और प्रयागराज। और 219वां आपने देखा, सही जवाब इसका हो जाएगा आपका बी वाला, कुशीनगर। इसकी लोकेशन है कुशीनगर में। यहाँ पूछा गया कि चरखारी, जिसे कि बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? चरखारी, इसकी लोकेशन नाम आपने सुना है, कहाँ पर है? महोबा में है, लखनऊ में है, झांसी में है कि उन्नाव में? सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, ये महोबा में है चरखारी। ठीक है, 220वें का हमने ए चुना। 221वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इसमें से सत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति सन 2000 में आई थी, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ये 2014 से आरंभ की गई थी। अब आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो 221 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आपका 221 का डी वाला हो जाएगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, बात ही खत्म है, यहाँ दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ देखिए कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कुकरेल, सारनाथ और चंदौली दिया हुआ है। कछुआ प्रजनन केंद्र इसमें से कहाँ पर है? तो 222वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हम चुनेंगे ए वाले को। ठीक है, ये असल में कुकरेल और सारनाथ में है, चंदौली इसमें शामिल नहीं है, तो इसीलिए हम ए को चुनते हैं। 223वें प्रश्न को देखिएगा। कुछ कथन है, उन पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश में बबर शेर सफारी जो है ये इटावा में है ना। और उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के जो भंडार हैं वो सबसे ज़्यादा झांसी से प्राप्त होते हैं। तो सत्य कौन सा कथन है? तो 223वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से आपका हो जाएगा इसका ए वाला। ठीक है, केवल पहला वाला सही है। ललितपुर क्षेत्र है ना यूरेनियम का, और यहाँ झांसी दे रखा है, तो ये दूसरा वाला गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 224 की बात करें। दो स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो सादिया से धुबरी तक है, और सबसे लंबी है घाघरा नहर उत्तर प्रदेश की। तो इसमें से सत्य कौन सा है? 224, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला, न पहला न दूसरा। प्रश्न संख्या अगला, यहाँ देखिएगा, मतलब यहाँ जो नेशनल वाटरवे है वो संख्या 2 है, न कि 1। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो वाराणसी है, ऐसा कहा गया।
और सबसे कम सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश की पंजाब के साथ लगती है। तो अब बताइए सत्य कौन सा है? तो आप भी जानते हैं कि 225 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसमें दोनों गलत हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज जो उत्तर प्रदेश का है वो कौन कौन से स्थानों पर है, मतलब उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर स्पोर्ट्स कॉलेज है, कहाँ कहाँ है। तो 226 को ध्यान से देखिए और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसमें से ए हो जाएगा। ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्थानों पर है, मतलब लखनऊ, गोरखपुर और सैफई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 227 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कौन से बांध पर बना हुआ है? तो ये माता टीला है, राजघाट है, धनरौल है कि रिहंद है? 227वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इसमें से आपका ए वाला, ये माता टीला है। ठीक है, माता टीला डैम है, हमने ए को चुना। 228वां प्रश्न पूछ रहा है कि द हनी एफपीओ प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है और इसमें कौन सा जिला शामिल है? झांसी, मथुरा, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी। 228 और 228 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बी वाला। ठीक है, मथुरा, इसकी लोकेशन है मथुरा। बी वाले विकल्प को हमने चुना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 229। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है सत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी जिले में है। 1980 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। आप बताएं इसमें से सत्य कौन सा है? तो 229वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल पहला वाला। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, बताइए दुधवा नेशनल पार्क जो है इसको किस समय अधिसूचित किया गया था एज ए नेशनल पार्क? ठीक है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 230 की बात करें, केवल महिलाओं की सुरक्षित यात्रा हेतु, मतलब केवल महिलाओं के लिए स्पेशल ये सेवा है, तो ऐसी बस सेवा की शुरुआत की गई। अब इसका नाम क्या है? तो येलो सेवा है, पिंक एक्सप्रेस बस सेवा है, ब्लैक एक्सप्रेस बस सेवा है या रेड है? तो महिलाओं से पिंक कलर को जोड़ दिया गया है और इसमें हम करेक्ट आंसर को चुन सकते हैं। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा से लगते हैं? 231वें प्रश्न को देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 6 जिले लगते हैं। हरियाणा के साथ 6 जिले उत्तर प्रदेश के बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि पहला वनग्राम कौन सा है उत्तर प्रदेश का? और 232वें प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका ए वाला, ये बेलहत्थी है। ठीक है, बेलहत्थी जो है ये वनग्राम है, इसे आपने देखा। प्रश्न संख्या अगला यानी 233वां, वाईफाई की सुविधा से लैस 10 प्रमुख राज्यों के रेलवे स्टेशनों की संख्या में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? यहाँ राज्य का नाम आपको चुनना है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। 233 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 234 पूछा गया कि कीथम जो है, कीथम लेक, कीथम झील, ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? 234 को आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से आगरा। जलीय पक्षियों का आवास और रामसर समझौते के तहत उपयोगी, तो यहाँ पर कीथम लेक को हमने देखा। अब यहाँ पर राजघाट नदी घाटी परियोजना की बात की गई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त तरीके से इसे लागू किया गया। ये कौन सी नदी पर बनी हुई है, बस आपको ये बताना है। यूपी एमपी का साझा है ये। अब इसमें नदी का नाम देखिए, केन, सोन, चंबल और बेतवा में से कौन सा होगा? 235 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा, ये बेतवा है। ठीक है, बेतवा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी जो है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है, ये आपको देखना है। लखनऊ, अमेठी, प्रयागराज और वाराणसी। 236 का सही जवाब इसमें से क्या होना चाहिए? इसका बी वाला हो जाएगा, ये अमेठी में है। चैत रामनवमी मेला, चैत में रामनवमी पड़ती है आप जानते ही हैं, तो मेला लगता है, ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? तो वैसे देखा जाए तो ये लगभग हर जिले में थोड़ा बहुत करके आपको दिख जाएगा मेले का माहौल, लेकिन स्पेशल मेला कहाँ पर लगता है ये आपको देखना है। तो 237 का जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा सी, अयोध्या। ठीक है, भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ है वहीं पर सबसे बड़ा उत्सव। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा 238वें प्रश्न को, देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा कौन सी राज्य सरकार ने की है? 238वें प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका देखिए सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। 239वें प्रश्न को देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम वृद्धि किन वर्षों के बीच में हुई है? 1971 81, 81 91, 51 61 या फिर 91 2001? न्यूनतम वृद्धि जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या में नहीं।
तो 239 का जो सही जवाब है वो इसमें से आपका हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ये 1951-61 वाला समय था। इस एक दशक में ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 239 को देखने के बाद चलते हैं 240वें की ओर। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। तो मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? यहाँ मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। 240वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमने डी को चुना है। इसके बाद 241वें प्रश्न की ओर चलिए। उत्तर प्रदेश के जनपदों में बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो बुक्सा जनजाति का क्षेत्र क्या हो सकता है? बिजनौर आगरा हो सकता है, बहराइच और लखीमपुर होगा, या फिर मिर्जापुर सोनभद्र होगा, या ललितपुर और जालौन होगा। 241 करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए वाला हो जाएगा, बिजनौर और आगरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 242। कर्मा नृत्य मूल रूप से कौन से क्षेत्र का है? ब्रज, सोनभद्र, पूर्वांचल और अवध। सही जवाब इसका क्या होगा? ये सोनभद्र का है। कर्मा जो है ये सोनभद्र का है। 243 धोबिया, राई, शायरा, यहाँ 3 नाम दिए हुए हैं, धोबिया, रई और शायरा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये सारे ही हैं, जितने आप देख रहे हैं सब के सब हैं, है ना। प्रश्न संख्या 244 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को टेराकोटा का मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले का जो टेराकोटा है उसे जीआई टैग मिला है? ये आजमगढ़ है, प्रयागराज है, बरेली है कि गोरखपुर है? तो 244 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर का टेराकोटा आपने कई बार पढ़ा होगा। 245 की बात करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल है आलमगीरपुर, और ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ और प्रतापगढ़। और 245 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, ये मेरठ है। और आगे चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन से जिले में है? ये ललितपुर, बरेली, अमेठी और कानपुर में से क्या होगा? 246 को आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, ये ललितपुर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 247 को देखते हैं। पहला हिंदी दैनिक अखबार उत्तर प्रदेश का कौन सा है? अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, बनारस अखबार है या दैनिक जागरण है? तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये बनारस न्यूज़पेपर है, यानी बनारस अखबार। सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र अपने भारत में कौन सा है, मतलब कहाँ पे पाया जाता है? मैक्सिमम एल्कलाइन एरिया कहाँ पर पाया जाता है? तो गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। 248 का जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 249। मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है कौन सा नगर? लखनऊ, नोएडा, कानपुर और अयोध्या में से? तो सही जवाब इसका कानपुर हो जाएगा। यहाँ पर आपने सी को चुना। यहाँ देखिए, जो 250वां प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित एयरपोर्ट को भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया? ये कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ में से कौन सा है? तो ये आपका ए वाला हो जाएगा, ये कुशीनगर है, 29वां। अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का निवासी था? बीरबल, टोडरमल या फिर दोनों या फिर तानसेन? 251वें प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, सी वाले विकल्प को चुनने का मतलब है कि बीरबल और टोडरमल दोनों ही जो है वो यूपी के रहने वाले थे। फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने करवाई थी, बताइए? गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? इसमें से आपको चुनना है। और 252वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोजाबाद को बसाया गया था। यहाँ नाम भी मैच कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश से राज्य अलग हुआ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, तो उससे पहले की स्थिति क्या थी वही पूछा जा रहा है। और 253वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला, 426। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 254। आज़ादी के पहले तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? ध्यान से देखिएगा, 8, 7, 9 और 5 में से कौन सा होगा? तो 254 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी हो जाएगा। ठीक, सी मतलब 9, टोटल 9। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कौन से नेता ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? अब यहाँ नेताओं के नाम दिए हैं, सभी जो है वो अच्छे अच्छे नेता हैं, जैसे कि चंद्रभान गुप्त। बाकी
मंगल पांडे, इन्हें कौन भूल सकता है, मंगल पांडे भी बलिया के रहने वाले थे। और रामप्रसाद बिस्मिल, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे जो है वो बहुत हिंसक तरीके से, गांधीवादी अपने आप को कहते अवश्य थे, लेकिन बड़े ही आक्रामक तरीके से अंग्रेजों को लाठी लेकर खदेड़ा करते थे। ये और इनके सहयोगी मिलकर अंग्रेजों को ऐसा खदेड़ते हैं कि पूरे बलिया में इनका कब्जा हो जाता है। जितने भी सरकारी संस्थान इत्यादि थे वहां तिरंगा लहराकर कुछ समय के लिए पूरा कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद 256 की बात करते हैं। गाजीपुर जिले का भीतरी जो क्षेत्र है, धुआर्जुन भीतरी क्षेत्र, सैदपुर के पास पड़ता है। तो यहाँ आपको बताना है कि भीतरी अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था। अब ये गुप्तकालीन है, ठीक है, इसमें हूणों के आक्रमण का ब्यौरा प्राप्त होता है और भी कई सारी जानकारियां हैं, लेकिन ये किसके द्वारा करवाया गया है ये आपको बताना है। तो 256 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका डी वाला। ये स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया है और इसमें पता लगता है कि हूणों को किस प्रकार से बुरी तरह से खदेड़ा गया था। लायन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, इटावा, लखनऊ, औरैया और उन्नाव। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका इटावा, ठीक है। अभी पीछे हमने इसको उल्टा देखा है, इटावा देकर आपसे कुछ और पूछा गया था। प्रश्न संख्या 258 की बात करें, गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से अपने प्रदेश में प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। तो 258 का सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला, ये बिजनौर है। 259, यहाँ देखिए, न्यूनतम वर्षा कौन से जिले में होती है। तो यहाँ आप जानते ही हैं कि मथुरा होगा, सबसे सूखा इलाका है मथुरा। और देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, क्या होना चाहिए, प्रतापगढ़। अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई अपने प्रदेश की कितनी है। तो अपने प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 240 किलोमीटर, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, ये भी एकदम सीधा प्रश्न है, जिलों के नाम आप देख रहे हैं। देखिए 262 जो है इसका सही जवाब इसमें से उन्नाव हो जाएगा, हमने सी को चुना। और कौन सा महाजनपद ऐसा है जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में मौजूद है, नीचे दिए गए विकल्पों में से। पांचाल, काशी, कौशल, कहा गया है कि इसमें से कौन सा है बताइए। तो ये सभी ही हैं, जितने आप देख रहे हैं सब यूपी के हैं, हमने डी को चुना। प्रश्न संख्या 264, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ लगती है। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में से आप चुनेंगे किसको, नेपाल को। नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है। प्रश्न संख्या 265 की बात करते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में। सोनभद्र, वाराणसी, चुनार और चंदौली में से बताइएगा। देखिए 265 जो है इसका सही जवाब डी हो जाएगा, ये चंदौली में है। हमने उत्तर से दक्षिण देखा था, पूरब से पश्चिम बताइए। उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की जो लेंथ है वो कितनी है, 250, 550, 650 या 450। तो 266 का सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। ये हमने सी को चुना, 650 किलोमीटर। अब पूछा गया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है इसको लागू किया गया, ये कौन सी नदी पर बनी हुई है, नदी का नाम आपको बताना है। और 267 का सही जवाब क्या होगा, बेतवा हो जाएगा, ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है। अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, तो अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में। अफीम वहाँ की इतनी तगड़ी है कि जो वहाँ से पानी इत्यादि जो डिस्पोज होता है उसको वहाँ के रहने वाले बंदर चाटते हैं और वो एकदम नशे में चूर रहते हैं, उन्हें खाने पीने तक की सुध नहीं रहती। इसके बाद आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 269 को देखते हैं। नॉलेज पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव और गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए 269 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, चंद्रभानुगुप्त थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, चौधरी चरण सिंह थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। और 270वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से डी वाला, ये गोविंद वल्लभ पंत थे। यहाँ पे पहले मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, डी को चुना गया। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह या एनडी तिवारी। तो 271 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा, मायावती, ठीक है, यहाँ हमने बी को चुना। इसके बाद 272वें प्रश्न में कहा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, इटावा, औरैया, ओवरऑल पूछा जा रहा है। और 272 का सही जवाब इसमें से होना चाहिए आपका बी वाला, ये गौतम बुद्ध नगर है। साक्षरता के ओवरऑल मामले में गौतम बुद्ध नगर पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला लिया गया है। लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और सोनभद्र में से आप देखें और बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये प्रयागराज है ना। तो 273 के सी वाले विकल्प को चुना।
प्रश्न संख्या 274, उत्तर प्रदेश में मतलब प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है, इसको प्रदान किए जाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश का ये प्रादेशिक अवार्ड है और इसके तहत कुल कितनी सम्मान धनराशि दी जाएगी, वो पैसा आपको बताना है। तो पारितोषिक की राशि कितनी होनी चाहिए? यहाँ अच्छी खासी धनराशि दी हुई है और 214 का जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा 274 का जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। ये 11 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की गई। देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? बेशक पहला है, अभी पीछे ही देखा है आपने। उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की गई है? 276 को देखिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ध्यान से देख लीजिए, रायबरेली, वाराणसी, बरेली में से और लखनऊ में से कौन सा होगा? इसका सही जवाब लखनऊ हो जाएगा। डी को चुना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आप बताइए। 105, 95, 100 और 110 में से। तो 277 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, 100, टोटल 100 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। और सही जवाब इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, ये हॉकी है। प्रश्न संख्या 279, 279वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुलह कुल उत्सव जो है ये कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? तो सुलह कुल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये आगरा का है और इसीलिए हम सी को चुनते हैं। देव मेला जो है ये देवा मेला है असल में। देवा मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित होता है? तो देवा मेला जो है इसका आयोजन होता है बाराबंकी में। देवा शरीफ की मजार आप जानते हैं ना, तो बाराबंकी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 281वें प्रश्न में कहा गया कि अक्षयवट उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है? बहुत प्राचीन बरगद का वृक्ष है और इससे रामायण कालीन जो स्मृतियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब आप बताइए 281 का सही जवाब क्या होगा? तो ये जो 281वां प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला। ठीक है, ये प्रयागराज है। अक्षयवट जो अकबर का किला है उसी के अंदर स्थित है और जो मूल अक्षयवट है वो तो पहरे में रहता है, वहाँ छावनी बनी हुई है, मतलब सेना रहा करती है। तो बाद में लगा हुआ एक बरगद का वृक्ष दिखाया जाता है। जो मूल अक्षयवट है उसको किले के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। एक सोए हुए हनुमान जी भी हैं। अगर आप इलाहाबाद या कुल मिलाकर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप जानते हैं, गंगा जी आती हैं और हर बार उनका अभिषेक करती हैं और वो ऐसे भारी भरकम हनुमान जी हैं या इतने दृढ़ निश्चयी हैं कि उन्हें उठाने का लाख प्रयास किया गया, वो उठे नहीं, वैसे ही सोए रह गए। तो सोए हुए हनुमान जी की संभवतः वो एकमात्र प्रतिमा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 282 को देखते हैं। यहाँ देखिए, औधीताल उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? बताइए इसमें से क्या होगा? अलीगढ़, आगरा, अयोध्या, वाराणसी। और 282 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से डी वाला, वाराणसी में है। कलाबाजी नृत्य उत्तर प्रदेश का है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहाँ से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या फिर अवध? 283 का सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका डी, ये अवध में है। उत्तर प्रदेश को अगर आप एक देश मान लेते हैं, अच्छा खासा क्षेत्रफल है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, और आबादी बहुत बेजोड़ है, तो ऐसे मामले में अगर देश मान लिया जाए तो हर्जी क्या है? तो देश अगर हम मान लेते हैं तो दुनिया में जनसंख्या के लिहाज से कौन से स्थान पर आ जाएगा? तो यहाँ 5वां, 10वां, 4था और 8वां दिया हुआ है, कौन सा पोजीशन होगा? 284 को आप देख रहे हैं, सही जवाब क्या होगा? 5वां, उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 284 के बाद 285 की ओर, और प्रश्न संख्या 285 में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? ये एकदम सीधा और हलवा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि ट्यूबवेल से होती है, नलकूप। चरकुला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का है, कौन से क्षेत्र का है आप बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ब्रज क्षेत्र का है चरकुला, है ना। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना कवर करता है? इसमें आप देखिए 287, सही जवाब क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7.33 हो जाएगा। 7.3 भी अगर आप याद रखते हैं तो ठीक। प्रश्न संख्या 288, पहले लोकायुक्त कौन थे? विश्वंभर दयाल थे, केसरीनाथ त्रिपाठी थे, गोविंद वल्लभ पंत थे या संपूर्णानंद थे? तो 288वां प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से आपका हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये ए वाले विकल्प को चुनिएगा, विश्वंभर दयाल। इसके बाद पूछा गया कि सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में से आप चुनिए और बताइए। तो 289 को आपने देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये प्रयागराज है ना, ये हमने देखा।
और पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का जो मतलब जिले हैं, उत्तर प्रदेश के टोटल 75 जिले, उसमें से कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होते हैं, एनसीआर में आते हैं? 8, 9, 5 और 10। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। टोटल 8 जिले ऐसे हैं जो कि एनसीआर का हिस्सा हैं। 291 की बात करें, कितने मंडल हैं अपने यहाँ? तो मंडलों की संख्या तो आप जानते ही हैं, अब इसमें गलत होने की गुंजाइश नहीं है, 18 हैं टोटल। और दूसरी राजभाषा उर्दू को बनाया गया, कब बनाया गया ये भी बता दीजिए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1989। अब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड कितने जिलों को लेकर अलग हो जाता है? मतलब उत्तरांचल जो है, असल में उस समय उत्तरांचल ही नाम था, तो उत्तरांचल जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया जाता है कितने जिलों के साथ? 15, 12, 13 और 20 में से बताएं। अभी पीछे कई बार एक ही चीज़ को रिपीट किया गया है। और 293 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला। ठीक है, ये 13 है, टोटल 13। प्रश्न संख्या 294 पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? मथुरा, कानपुर, हमीरपुर और झांसी में से चुनिए। और 294 को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये मथुरा है, मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। कौन कौन से लोक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं? तो बिहू, घूमर और गरबा दिया है, चरकुला, कर्मा और रासलीला है, रऊ नाच, भांगड़ा और रऊप है, लावड़ी, कथक और कथकली है। बताइए, इसमें ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसमें कि सारे नृत्य यूपी के हों। और 295 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये चरकुला, कर्मा और रासलीला है, बी को हमने चुना। प्रश्न संख्या 296 निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा और झेलम में से आपको चुनना है। और 296 का जो सही जवाब है वो इसमें से आपका डी हो जाएगा। ये झेलम है जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक नहीं रखती है, बाकी सब रखती है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन से राज्य में नहीं पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल की बात की जा रही है। 297 और इसमें भी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी वाला, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। हाँ, जब उत्तराखंड हमारे साथ लगा हुआ था तब हिमालय की पर्वत चोटियाँ जो कि अमूल्य संपदा है प्राकृतिक, वो हमारे साथ थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 298 कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में हुआ था? 298 में कोई आप देख रहे हैं, तो ये फर्रुखाबाद की पैदाइश थी, मतलब इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। इसके बाद 299वें प्रश्न को देखिएगा, पहला 1 ग्राम कौन सा है? अभी पीछे आपने देखा है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है और आप जानते हैं बेलहत्थी होगा इसका। इसके बाद 300वें नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि संत सलामत शाह की मजार कहाँ पर है? और इसका जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा ए वाला, ये बाराबंकी में है। ठीक है, ए वाले विकल्प को चुना, आगे चलते हैं।